बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 6016 के अनुसार एक बार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं। आपसे पूछा गया, कौन है अल्लाह के रसूल? आपने कहा, वह जिससे उसका पड़ोसी सुरक्षित न हो। दूसरी बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 2444 के अनुसार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार कहा, अपने भाई की मदद करो, वह चाहे जालिम हो या मजलूम। आपसे पूछा गया, ऐ अल्लाह के रसूल, अगर मेरा भाई मजलूम है तो हम उसकी मदद करना जानते हैं, लेकिन अगर वह जालिम हो तो कैसे मदद करें? आपने कहा, उसके हाथ पकड़ लो और उसको जुल्म करने से बचा लो, उसके पाप से बचा लो, इस तरीके से उसकी मदद करो। एक बार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक अनुयायी ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, अपने विरोधियों के लिए बद्दुआ कीजिए और उन पर लानत भेजिए। आपने कहा, जोश में होश रखो, मुझे अल्लाह ने लोगों पर लानत भेजने के लिए, बद्दुआ देने के लिए नहीं भेजा, बल्कि दया के लिए भेजा। ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कथन था और ऐसा ही आपका अमल था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने विरोधियों को केवल तलवार से नहीं जीता, बल्कि उनमें से अधिकांश को अपने अच्छे व्यवहार से, अपने अच्छे आचरण से, अपने अच्छे अमल से जीता। मुसलमानों को, यानी आप सबको, हम सबको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनुसरण करते हुए, आपके दिखाए हुए रास्ते पर चलकर, अपने अच्छे से अच्छे अमल से, अपने अच्छे से अच्छे आचरण से अपने को और इस्लाम को अच्छा सिद्ध करना चाहिए। आप अपने को, यानी मुसलमानों को और इस्लाम को तभी अच्छा सिद्ध कर पाएंगे जब आपका आचरण और अमल अच्छा होगा। गैर मुसलमानों को अगर इस्लाम को समझना होगा तो पहले वो कुरान नहीं पढ़ेगा, हदीस नहीं पढ़ेगा, पेड़ पौधे नहीं देखेगा, आपका मकान नहीं देखेगा, आपके कपड़े नहीं देखेगा, आपका अमल देखेगा। अगर आपका अमल अच्छा होगा तो वाह भाई वाह, क्या इस्लाम है। अगर आपका अमल होगा तो कहेगा यही इस्लाम है। मेरे साथ जब मैं इस्लाम का विरोध करता था, नहीं उस समय इस्लाम का विरोध नहीं करता, मैं इस्लाम के बारे में कुछ जानता ही नहीं था, तो कुछ हमारे जो मुस्लिम साथी थे उनका अमल ऐसा था जो इस्लाम को जानते ही नहीं थे। जब इस्लाम को जानेंगे ही नहीं तो उसके हिसाब से अमल कैसे करेंगे? अमल इतना ऐसा था कि उसकी वजह से हमने किताब लिखी थी, इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास लिख डाली थी। क्यों? क्योंकि उसी को मैंने इस्लाम समझा था। तो अच्छे से अच्छे अमल से आज क्या है, आज पूरी दुनिया ये सिद्ध करना चाहती है कि इस्लाम से पूरी दुनिया को खतरा है, मुसलमान से पूरी दुनिया को खतरा है। ये कौन सिद्ध करना चाहता है? आपके विरोधी, इस्लाम के विरोधी। तो आपको मुकाबला कैसे करना है, ये बता करके मुकाबला करना है अपने अमल से कि नहीं, मुसलमान से किसी को खतरा नहीं है, बल्कि अगर मुसलमान पास में है तो हमारी बगल वाला ये महसूस करे कि हम सुरक्षित हैं, क्योंकि हमारे पास में जावेद भाई बैठे हैं, हम सुरक्षित हैं, ये महसूस करे। जब ये महसूस करेगा तो आपको बदनाम करने वाले, इस्लाम को बदनाम करने वाले फेल हो जाएंगे। आपको फेल करने का काम करना है। नेताओं के हुक्म पर नहीं, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चले, नेताओं के हुक्म पर न चले। नेता तो अपने मतलब के लिए ऐसा काम करेंगे कि आप चाहे बदनाम हो, चाहे इस्लाम के बारे में कुछ गलत हो, उनको वोट से मतलब, उनको वोट मिलना चाहिए, तो उनके चक्कर में न पड़िए, उनके हुक्म पर न चलिए, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलिए। अपने अच्छे से अच्छे व्यवहार से, अपने अच्छे से अच्छे अमल से हिंदू भाइयों का दिल जीते और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, हिंदू मुस्लिम, ध्यान रखिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम करें। अल्लाह ने मुसलमानों से कुरान में ऐसी ही आशा की है। हम अल्लाह के हुक्म को बताएंगे, केवल जबानी जमा कर नहीं करते। कुरान मजीद की सूरा 60
सूरा 60 सूरा 60 आयत नंबर 7 में है, अजब नहीं यानी आश्चर्य नहीं कि अल्लाह तुम में और उन लोगों में जो तुम्हारे विरोधी हैं दोस्ती पैदा कर दे। अल्लाह दोस्ती चाहता है, अल्लाह दुश्मनी नहीं चाहता। अल्लाह का सीधा सीधा हुक्म है, सीधा सीधा अल्लाह की इच्छा है कि अजब नहीं यानी धैर्य रखो, सब्र रखो, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, सब्र रखो। अजब नहीं कि अल्लाह तुम में और उनमें जिनसे जो तुमसे विरोध रखते हैं दोस्ती पैदा करे। कुरान मजीद की सूरा नंबर 41 आयत नंबर 34 में है, भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तो लोगों की सत्य बातों का ऐसे तरीके से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में पहले दुश्मनी थी अब वो तुम्हारा गहरा दोस्त है। इस्लाम में, इसीलिए मैं कह रहा हूं, इस्लाम दुश्मन बनाने का धर्म नहीं, इस्लाम दोस्त बनाने का धर्म है। इस्लाम दिल जीतने का धर्म है, आपको दिल जीतना है। अब मैंने शुरू में पढ़ा था कुरान मजीद की आयत, अधूरी आयतें कहीं हमने पढ़ी, आप सब जानते होंगे, हम बता रहे हैं। काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। काफिरों, एक आयत सूरा 8 आयत नंबर 12, काफिरों के सर काट कर उड़ा दो और उनके पोर पोर मारकर तोड़ दो। सूरा 9 आयत नंबर 5 में है कि जब इज्जत के महीने यानी जिकादा, जिलहज्जा, मुहर्रम और रजब निकल जाए तो मुशरिकों को जहां कहीं पाओ उनका कत्ल कर दो और उनको पकड़ लो और घेर लो, हर घात की जगह उनकी ताक पर बैठो। लेकिन यदि वे तौबा करने, नमाज पढ़ने लगे और ज़कात देने लगे तो उन्हें ये पढ़ा। ये पढ़ने के बाद मुझे सीधा सीधा ये लगा कि कुछ गड़बड़ है, किताब लिखी इस्लामिक आतंकवाद। लेकिन असल क्या है? असल ये है कि अगर हिंदुस्तान पे दुश्मन हमला कर दे तो दुश्मन की फौज के सामने हम गुलाब का फूल लेके नहीं जाएंगे। हमारे जो सेनापति कहेंगे मारो इनको, चलाओ गोली, एक एक को खत्म करो, यही कहेंगे। तो वो सब काफिरों के लिए नहीं। सबसे पहली चीज ये तो गैर मुस्लिम के सामने यही चीज है, सोचता काफिर गाली है। काफिर, आप बताइए, काफिर का मतलब है कि इस्लाम पर विश्वास न करने वाला, अविश्वासी। ये कोई गाली नहीं है। इस्लाम पे जो विश्वास नहीं करता उसको काफिर कहते हैं, गाली नहीं है। आपके लिए दुश्मन नहीं है उसका मतलब। और वो जो है जो ये आयतें, ये कुरान की वे 24 आयतें, एक पर्चा निकला है पूरे हिंदुस्तान में, हर भाषा में बढ़ता है। उसका जवाब हमने अपनी किताब इस्लाम आतंक की आदत में दिया। तो उन किताबों से बरगलाया जाता है कि देखो सीधा सीधा तुम्हें मारने काटने के लिए लिखा हुआ है। तो ये दुश्मनों के लिए, तो उन लोगों के लिए था जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के प्यासे थे, जो आपके अनुयायियों पर भयानक अत्याचार कर रहे थे, जिनसे तरह तरह से समझौता किया गया, समझाने की कोशिश की गई, न समझाने से माने और न समझौते से माने, समझौता भी तोड़ दिया। हर समय एक ही धुन सभा रहती थी, कैसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान ले लें, कैसे आपके अनुयायियों को खत्म कर दें। तो ऐसे दुश्मनों के सामने गुलाब का फूल लेके नहीं जाना था। आखिर में एक ही रास्ता बचा था, अपने को बचाने के लिए, सेल्फ डिफेंस में, उनसे जंग करने का, युद्ध करने का। तो उसकी ये आयतें हैं, ना कि आम गैर काफिरों के लिए। और 2 आयतें, देखिए हर चीज का समाधान कुरान मजीद में दिया हुआ है, आपको देखने की जरूरत है। जो भी बातें होती हैं सबका सवाल जवाब वहां मौजूद है। इसको हम कुरान से भी सिद्ध कर रहे हैं। कुरान की सूरा नंबर 60 आयत नंबर 8 में है, जिन लोगों ने तुमसे दीन के बारे में लड़ाई नहीं की, न तुमको तुम्हारे घरों से निकाला, अल्लाह उनके साथ भलाई और इंसाफ का सुलूक करने से तुम्हें मना नहीं करता। अल्लाह तो भलाई और इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। अगली आयत में क्या है? अल्लाह उन लोगों से तुम्हें दोस्ती करने के लिए मना करता है। किन लोगों से? जिन्होंने तुमसे दीन के बारे में लड़ाई की, तुमको तुम्हारे घरों से निकाला, तुम्हारे निकालने में औरों की मदद की। तो जो लोग ऐसे लोगों से दोस्ती रखेंगे वही जालिम। ऐसे खुद अपने ऐसे लोगों को जालिम बताइए, नहीं कहा कि उनको मारो, कहा कि ऐसे लोग जालिम हैं। ये वो जुल्म करने, क्योंकि वो जुल्म करने वाले को बढ़ावा दे रहे हैं, जुल्म करने वालों से दोस्ती कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा जालिम वो है जो जुल्म करने वालों से दोस्ती करता है। जुल्म करने वालों से दूर रहना चाहिए। तो हम आखिर में फिर ये कहते हैं कि सबसे बड़ा समाधान अपने देश में
अपने को मजबूत करने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए सबसे बड़ा समाधान है हिंदू मुस्लिम एकता। इसीलिए मैंने हिंदू मुस्लिम जन एकता मंच बनाया था। लेकिन अब हमारी उम्र ज्यादा है, तमाम और हमारे पीछे दुश्वारियां हैं, तमाम विरोध है, इसलिए हम उसको आगे नहीं बढ़ा पा रहे। हम चाहते हैं कि सीमांचल के नौजवान हिंदू मुस्लिम